हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों। मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हमने इंडियन ज्योग्राफी की एक सीरीज़ चला रखी है जिसके हम 3 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज लेक्चर 4 पढ़ेंगे हम, जिसमें हम हिमालयन माउंटेन रेंजेज हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, ये जो सीरीज़ है आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, हर किसी में बेनिफिशियल रहेगी। दोस्तों, आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू फॉलो कीजिए। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको जियोग्राफी में बहुत फ़ायदा होगा और जियोग्राफी के आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको जो हमारी हिमालयन माउंटेन रेंजेज हैं उनका ओवरव्यू देता हूँ। हिमालयन माउंटेन रेंजेज को समझने से पहले अगर हम इंडिया की टोटल जियोग्राफिकल लोकेशन देखें तो उसको हम 6 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे नॉर्थ में मिलेंगे आपको हिमालयन माउंटेन्स, उसके नीचे आपको मिलेंगे शिवालिक रेंज से नीचे इंडो गंगेटिक प्लेन्स या नदन प्लेन्स जिनको बोलते हैं। तीसरे नंबर पे इधर मिलेगा आपको इंडियन डिजर्ट्स, ठीक है। चौथे नंबर पे आपको इंडियन पेनिनसुलर रीजन, ठीक है। इसके बाद 5वें नंबर पे हम कह सकते हैं हमारे वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, और छठे नंबर पर हम कह सकते हैं इंडियन आइलैंड्स, जिसमें हमारे लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स आएंगे। तो आज इस लेक्चर में हम जो हमारा हिमालयन माउंटेन रेंजेज हैं उनको जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको हिमालयन माउंटेन रेंजेज का थोड़ा ओवरव्यू दूं तो हिमालयन माउंटेन रेंजेज को हम मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं एक्चुअली। कौन कौन से? सबसे ऊपर ट्रांस हिमालयाज, ठीक है। उसके बाद मेन हिमालयन रेंजेज, जिसमें हमारे ये 3 रेंजेज आएंगे, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और शिवालिक्स। इसके बाद 3 ये हो गए, एक ये हो गया, और लास्ट वन इज़ दी पूर्वांचल, जिसको हम ईस्टर्न हिमालयाज भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं ट्रांस हिमालयाज की बात करूं तो देखिए, मैं ट्रांस हिमालयाज को आपको समझाता हूं थोड़ा। ट्रांस हिमालयाज हैं वो मेनली 3 रेंजेज से मिलकर बने हैं। कौन कौन सी? कराकोरम, उसके नीचे लद्दाख और उसके नीचे जास्कर रेंज। कराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आपको एक मैं पॉइंट बताता हूँ कि जो हमारी इंडस रिवर है वो कौन कौन सी 2 माउंटेन रेंजेज के बीच में से बह रही है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। तो ये हमारी यहाँ से जो कैलाश रेंज है उसके टॉप मोस्ट यानी कि कैलाश रेंज से निकल के और लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच में से होते हुए ये पाकिस्तान चली जाती है। तो हम कह सकते हैं जो हमारी इंडस रिवर है, जो सिंधु नदी है, वो लद्दाख और जास्कर रेंजेस के बीच में से बह रही है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे मेन हिमालयाज हैं हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारे मेन हिमालयाज 3 रेंजेज से मिलकर बने हैं, जिसमें एक ग्रेटर हिमालयाज जो कि हमारा नंगा पर्वत से लेके जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेके अरुणाचल प्रदेश में हमारा नामचा बरवा तक का हिस्सा आता है, ठीक है। इसके बाद देखिए, मैं दोबारा बनाता हूँ। जो मेन हिमालयन रेंजेज हैं वो मेनली 3 रेंजेज से मिलकर बनी है। नंबर 1 ग्रेटर हिमालयाज, जो कि हमारा जम्मू कश्मीर में नंगा पर्वत से लेकर हिमाचल प्रदेश में नामचा बरवा तक एक्सटेंडेड हैं। नंबर 2 पे है हमारा मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज इनको बोलते हैं। इनकी जो मेन रेंजेज हैं वो आपको पीर पंजाल और धौलाधर मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर पे है हमारी शिवालिक्स, ठीक है। इसके बाद अगर मैं 5वीं जो रेंज है, 5वीं जो हिमालयन माउंटेन्स का सिस्टम है उसको अगर मैं समझाऊं तो इनको जो हमारी ये इंडिया और म्यांमार के बीच में एक तरीके से बॉर्डर बनाते हैं। तो जो ये इनको क्योंकि ये पूर्व में लोकेटेड है इसलिए इनको पूर्वांचल नाम दिया गया है। तो ये कौन कौन सी रेंजेज हैं और इनको डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नेम से जाना जाता है। देखिए, जो हमारा अरुणाचल प्रदेश है वहाँ पे इनको
पटकाई बूम के नाम से जाना जाता है। उसके नीचे नागालैंड, नागालैंड में नागा हिल्स के नाम से, उसके बाद मणिपुर में मणिपुर हिल्स के नाम से, और मिजोरम में मिजो हिल्स, पहले इनको लूशाई हिल्स के नाम से भी जाना जाता था। देखिए एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स है, इन दोनों के बीच में एक रेंज इनको सेपरेट करती है जिसको बोलते हैं हम ब्रेल रेंज। ठीक है, ब्रेल रेंज। तो ये आप ध्यान रखिए। तो इस तरीके से ये मैंने आपको मोटा मोटा ओवरव्यू दे दिया है, बाकी मैं अब आपको स्लाइड के माध्यम से समझाता हूँ। देखिए हिमालयन माउंटेन रेंजेज हैं, उनको हम मेनली हिमालयन माउंटेन रेंजेज हम पढ़ेंगे। बाकी अगर मैं फिजिकल डिवीज़न की बात करूं इंडिया की, तो वो 6 भागों में डिवाइडेड है। देखिए जो हमारी हिमालयन माउंटेन रेंजेज है, इसमें हम तीनों हिमालयन माउंटेन रेंजेज पढ़ेंगे, ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालय शिवालिक्स। सॉरी, मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज एक ही है, उसके बाद शिवालिक्स। ठीक है, देखिए मेजर फिजिकल डिवीजन्स की बात करें इंडिया की, तो हम पूरे इंडिया को 6 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से? नंबर नॉर्थ में मिलेंगे आपको हिमालयन माउंटेन रेंजेज, उससे नीचे आपके नदर्न प्लेन्स जिनको इंडो गंगेटिक प्लेन्स बोलते हैं, उसके बाद आपका पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है, जिसमें मेनली सदर्न वाला हिस्सा आएगा इंडिया का। चौथा इंडियन डिजर्ट्स जो कि वेस्टर्न मोस्ट पार्ट आएगा इंडिया का। इसके बाद कोस्टल प्लेन्स यानी ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, इनमें देखेंगे। और नंबर 6 पे हमारे जो आइलैंड्स हैं इंडिया के, यानी कि लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए हिमालयाज हैं, इसमें पूर्वांचल और देयर एक्सटेंशन, देखिए म्यांमार में जो हमारे हिमालयन माउंटेन रेंज है उसको अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये कहाँ तक एक्सटेंडेड है, जो मैंने बताया जैसे कि ये पूर्वांचल है, और ये आगे बढ़ के अंडमान निकोबार जो हमारा आइलैंड है वो भी हमारी हिमालयन माउंटेन रेंजेस का एक्सटेंशन है, बट वी विल कंसीडर इट एन आइलैंड ओनली, दैट इज अंडमान निकोबार आइलैंड। ओके, इसके बाद ये जो हिमालयन माउंटेन रेंजेज है हाईली अनस्टेबल और पूरी तरीके से ये यंगेस्ट माउंटेन्स हैं, यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं। यहाँ पे जो टेक्टोनिक मूवमेंट है दैट इज़ वेरी कॉमन। ठीक है, देखिए इंडो गंगेटिक प्लेन की बात करें, मैं इन जो 6 इंडिया का जो फिजिकल डिवीजन में जो हमने 6 पार्ट देखे उनका थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दूंगा, उसके बाद हम हिमालयन माउंटेन रेंजेस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, देखिए जो इंडो गंगेटिक प्लेन्स है ये हमारा नीचे हमारा पेनिनसुलर इंडिया वाला पोर्शन, ठीक है ये, और ऊपर हमारा जो हिमालयन माउंटेन सिस्टम, इसके जो बीच वाला हिस्सा है दैट इज़ नदर्न प्लेन्स या इंडो गंगेटिक प्लेन्स। और ये एरिया एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही फर्टाइल, बहुत ही उपजाऊ एरिया है। ठीक है, इसके बाद पेनिनसुलर प्लेट्यू जो हमारा, इसमें मेनली सदर्न इंडिया आएगा, एंटायर साउथ इंडिया आ जाएगा, सेंट्रल इंडिया भी आएगा, इसमें अरावली रेंज आएंगी, राजमहल हिल्स आएंगी बिहार में, मेघालय वाला प्लेट्यू आएगा जिसमें गारो खासी जयंतिया वाली पहाड़ियाँ आएंगी, इसके बाद कच्छ कठियावाड़ रीजन गुजरात का ये आएगा। ठीक है, ये ओल्डेस्ट है, मोस्ट स्टेबल लैंडमास ऑफ इंडिया। ठीक है, यहाँ पे चेंजेज यानी कि वेरिएशंस बहुत कम होते हैं, ये स्टेबल लैंडमास है इंडिया का। ठीक है, इसके बाद ग्रेट इंडियन डिजर्ट, ठीक है, जिसमें इंडिया का ये वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में लोकेटेड है। द ग्रेट इंडियन डिजर्ट इज़ लोकेटेड इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, इट इज़ ड्राई, गर्म है और यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल हम देख सकते हैं अपना राजस्थान का थार डिजर्ट। ठीक है, इसके बाद कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल प्लेन्स आपको पता ही होगा इंडिया के, इसको बोलते हैं हम ईस्टर्न कोस्ट, इसको बोलते हैं हम वेस्टर्न कोस्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में समझाया था, ये 3 भागों में डिवाइडेड है, उत्कल कोस्ट और नदन सरकार कोस्ट और आपका कोरोमंडल कोस्ट, ऐसे ये 4 भागों में डिवाइडेड है। तो ये हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं। इसके बाद इंडियन आइलैंड्स, इंडियन आइलैंड्स में जैसा कि आपको पता होगा इंडिया के 2 आइलैंड्स इंक्लूडेड हैं। कौन कौन से? एक तो लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ठीक है, लक्षद्वीप है वो दैट इज़ ए ग्रुप ऑफ एटॉल्स,
यानी कि ये कोरल रीफ्स के लिए फेमस है जो लक्षद्वीप है। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि कोरल रीफ्स कौन से आइलैंड में पाए जाते हैं, तो थोड़ा बहुत हमारे मन्नार की खाड़ी में भी पाए जाते हैं, बाकी लक्षद्वीप इज फेमस फॉर द कोरल रीफ्स। ठीक है, यहाँ पे कोई भी वोल्कनिज्म का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ठीक है, हाईली वल्नरेबल टू द सी लेवल राइज, अगर सी लेवल राइज होता है तो दैट इज़ वेरी वल्नरेबल। ठीक है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स है, दैट इज़ कंटिन्यूएशन ऑफ द अराकान योमा। ठीक है, अराकान योमा बोले तो हिमालयन रेंजेज का ही ये एक्सटेंडेड पार्ट है। अराकान योमा हिमालय पर्वत को ही म्यांमार में अराकान योमा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव वोल्कनो भी है और टेक्टोनिक मूवमेंट यहाँ कॉमन है। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं हिमालयाज के डिवीज़न की बात करूं तो इसको हम इस तरीके से 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला ये आपका ट्रांस हिमालयाज जिसमें तिब्बतियन हिमालयाज भी आ जाएंगे। इसके बाद ग्रेटर हिमालयाज, इसके बाद लेसर या मिडिल हिमालयाज, इसके बाद शिवालिक्स या आउटर हिमालयाज भी इनको बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद ईस्टर्न हिल्स जिसमें मैंने बताया था आपको पूर्वांचल। ठीक है, देखिए ये आप इस इमेज के माध्यम से देख सकते हैं। देखिए ये कराकोरम रेंज और ये लद्दाख रेंज और ये जास्कर रेंज। ठीक है, दिस ग्रुप इज़ नॉन एज द ट्रांस हिमालयाज। जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है K2, दैट इज़ ऑल्सो नॉन एज द गॉडविन ऑस्टिन, वो इसी कराकोरम रेंज पे लोकेटेड है। ठीक है, इसके बाद लद्दाख रेंज और जास्कर रेंज। ठीक है, अब जो हमारे मेन हिमालयन रेंजेस थे, देखिए जो ये कैलाश रेंज है दैट इज़ द एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द लद्दाख रेंज, यू शुड नोटेड हियर। ठीक है, इसके बाद जो मेन हिमालयाज हैं उसमें आपको 3 रेंजेज मिलेंगी, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज और तीसरा शिवालिक रेंज। ठीक है, देखिए हिमालयन रेंजेज की अगर हम बात करें तो ये सीरीज ऑफ द सेवरल पैरेलल और कन्वर्जिंग रेंजेज की एक सीरीज है जो हिमालयन माउंटेन रेंजेज हैं। द रेंजेज आर सेपरेटेड बाय डीप वैलीज, इनके बीच में आपको डीप वैलीज मिलेंगी। बाय दीज डीप वैलीज दीज पैरेलल हिमालयन रेंजेज आर सेपरेटेड बाय वन अनदर। ठीक है, हाईली डिसेक्टेड टोपोग्राफी है यहाँ की। दी सदर्न स्लोप्स हैव स्टीप ग्रेडियंट्स हैं, जो सदर्न स्लोप्स हैं उनके स्टीप ग्रेडियंट्स हैं, बट जो नदर्न स्लोप्स हैं दैट आर कंपेरेटिवली जेंटल स्लोप्स। ओके, मोस्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेज फॉल इन इंडिया में, नेपाल में और भूटान में। मोस्ट ऑफ द हिमालयन रेंजेज इन एरियाज में मिलती हैं, कहाँ कहाँ, इंडिया, नेपाल और भूटान में। ठीक है, द नदर्न स्लोप्स आर पार्टली सिचुएटेड इन दी, तिब्बत में भी हैं कुछ, जो ट्रांस हिमालयाज वाला हिस्सा है वो, वाइल द वेस्टर्न एक्सट्रीमिटी लाइज इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक, और सेंट्रल एशिया। ठीक है, इसके बाद देखिए हम ट्रांस हिमालयाज को देख लेते हैं। जो ट्रांस हिमालयाज हैं, द हिमालयन रेंजेज इमीडिएटली नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालयन रेंज, जो हमारी ग्रेट हिमालयन रेंज थी जो हमने पढ़ी थी जिसमें 3 रेंजेज हैं, उसके ये नॉर्थ में लोकेटेड है, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। ऑल्सो कॉल्ड द तिब्बतियन हिमालयाज भी इनको बोला जाता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ इट लाइज इन दी तिब्बत, क्योंकि इसका जो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इट लाइज इन दी तिब्बत। ठीक है, इसमें आपको जास्कर रेंज, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज एंड कराकोरम रेंज इसकी मेन रेंजेज हैं, किसकी, ट्रांस हिमालयाज की। जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था पहले, ये इट स्ट्रेचेज ए डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर इन द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। जो इनका एवरेज एलिवेशन है दैट इज़ अबाउट 3000 मीटर्स अबाउ द सी लेवल। ठीक है, जो इनकी एवरेज विड्थ है दैट इज़ 40 किलोमीटर एट एक्सट्रीमिटीज़, अबाउट 225 किलोमीटर इन दी सेंट्रल पार्ट। ठीक है, नंगा पर्वत यानी कि जो 2126 मीटर जिसकी हाइट है इज एन इम्पोर्टेंट रेंज इन दी जास्कर रेंज में। ये आपको पता होना चाहिए, जो हमारी नंगा पर्वत है ये कौन सी रेंज में लोकेटेड है, दैट इज़ लोकेटेड इन दी जास्कर रेंज। ठीक है, नॉर्थ ऑफ दी जास्कर रेंज के नॉर्थ में रनिंग पैरेलल टू इट इज लद्दाख रेंज।
जैसा कि आपको बताया था मैंने भाई, कराकोरम लद्दाख और जास्कर। तो जास्कर रेंज के नॉर्थ में हमारी लद्दाख रेंज लोकेटेड है, ठीक है। रनिंग पैरेलल टू इट, ठीक है। ओनली फ्यू पीक्स ऑफ दिस रेंज अटेन हाइट ओवर 6000 मीटर्स, यानी कि यहाँ के कुछ ही पीक्स हैं जो 6000 मीटर से ऊपर जिनकी हाइट है, ठीक है। देखिए कैलाश रेंज, जिसको चाइना में गैंगडाइज बोला जाता है, इन वेस्टर्न तिब्बत, इज एन ऑफशूट ऑफ द लद्दाख रेंज का ही बड़ा हुआ पार्ट है, जैसा कि मैंने बताया आपको। और इसकी जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ माउंट कैलाश एंड इट्स हाइट इज़ 6714 मीटर, ठीक है। जो इंडस रिवर है दैट ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द नदर्न स्लोप्स ऑफ द कैलाश रेंज, यानी कैलाश रेंज का जो नदर्न स्लोप्स है वहाँ से इंडस रिवर का ओरिजिन है। एंड आगे बढ़ते हुए ये लद्दाख और जास्कर रेंजेस के बीच में से पास होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है, ठीक है। तो नदर्न मोस्ट रेंज ऑफ द ट्रांस हिमालयन रेंजेस इन इंडिया इज ग्रेट कराकोरम रेंज, ऑल्सो नॉन एज द कृष्णागिरी रेंज, ठीक है। जो हमारी नदर्न मोस्ट रेंज है इंडिया की, वो ट्रांस हिमालयाज की रेंज है, जो कि ग्रेट कराकोरम रेंज है, ऑल्सो नॉन एज द कृष्णागिरी रेंज, ठीक है। कराकोरम रेंज है वो ईस्टवर्ड्स एक्सटेंड होती है, कहाँ से, फ्रॉम दी पामीर फॉर अबाउट 800 किलोमीटर। इट इज़ ए रेंज ऑफ लॉफ्टी पीक्स, एलिवेशन है उनका 5500 मीटर या फिर उससे ऊपर। इट इज़ द अबोर्ड ऑफ सम ऑफ द ग्रेटेस्ट ग्लेशियर्स ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द पोलर रीजन्स। देखिए पोलर रीजन्स को छोड़ के यहाँ पे, पोलर रीजन्स को छोड़ के यहाँ सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स मिलेंगे, ठीक है। यहाँ की सम ऑफ द पीक्स आर मोर देन 8000 मीटर्स एंड अबव द सी लेवल। और यहीं पे मैंने जैसा कि आपको बताया जो इंडिया की हाईएस्ट पीक है और वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है K2, दैट इज ऑल्सो नोन एज द गॉडविन ऑस्टिन, लाइज ऑन द कराकोरम रेंज, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है, हाईएस्ट पीक इन द इंडियन यूनियन, ठीक है। लद्दाख प्लेट्यू लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कराकोरम रेंज, ठीक है। देखिए आप यहाँ भी देख सकते हैं, ये ट्रांस हिमालयाज का हिस्सा आपका कराकोरम, लद्दाख, जास्कर रेंज, एंड दीज आर दी ग्रेट हिमालयाज एंड दीज आर दी मिडिल और लेसर हिमालयाज एंड दीज आर दी शिवालिक्स, ओके। और आप देखिए ग्रेट हिमालयाज, अब हम जो हमारी मेन हिमालयन रेंजेज हैं उनमें शुरू करते हैं, ग्रेट हिमालयाज, फिर मिडिल और लेसर हिमालयाज, फिर शिवालिक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं ग्रेटर हिमालयाज। तो ग्रेट हिमालयाज ऑल्सो नोन एज इनर हिमालयाज या सेंट्रल हिमालयाज या फिर हिमाद्री के नाम से भी इनको जाना जाता है। अगर इनके एवरेज एलिवेशन की बात करें तो दैट इज़ 6100 मीटर अबव द सी लेवल, और इसकी एवरेज विड्थ की बात करते हैं तो 25 किलोमीटर के आसपास इसकी एवरेज विड्थ है। मेनली फॉर्म्ड ऑफ द सेंट्रल क्रिस्टलाइंस हैं, यानी कि जो ग्रेनाइट्स और नीसेज हैं उनसे इनकी फॉर्मेशन हुई है। और यहाँ पे मेटामॉर्फोज्ड सेडिमेंट्स आपको इन माउंटेन्स में, यानी लाइमस्टोन्स इन माउंटेन रेंजेज में आपको मिलेंगे। दी फोल्ड्स इन दिस रेंज आर एसिमेट्रिकल, यानी कि जो फोल्डिंग हुई थी जब एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज, तो ये दैट वाज द एसिमेट्रिकल इन दिस रीजन with a steep south slope and gentle north slope giving hogback बोले तो दोस्तों यानी कि ढलान नुमा, ए लॉन्ग स्टीप हिल और माउंटेन रिज टोपोग्राफी है यहाँ की, यानी कि हॉगबैक टोपोग्राफी है यहाँ की। ये जो माउंटेन रेंजेज है दैट आर कन्वेक्शियल एंड सिंटैक्शियल बैंड्स आपको इसमें मिलेंगे। वन इन दी नंगा पर्वत इन दी नॉर्थ वेस्ट टू अदर दी नामचा बरवा इन दी अरुणाचल प्रदेश। कहने का मतलब है जो इसकी एक्सटेंशन है दैट इज़ फ्रॉम दी नामचा बरवा इन जम्मू एंड कश्मीर अप टू दी नंगा पर्वत इन दी JNK एंड अप टू दी नामचा बरवा इन दी अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। देखिए जो माउंट एवरेस्ट है दैट इज़ द हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड, तो इसको
किस एरिया में किस नाम से जाना जाता है? देखिए, नेपाल में इसको सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। सागरमाथा का मतलब होता है द गॉडेस ऑफ द स्काई। और जो चाइना है, चाइना में इसको चोमलुंगमा के नाम से जाना जाता है एंड इट्स मीनिंग इज मदर ऑफ द वर्ल्ड। ओके, देखिए ये कुछ हाईएस्ट पीक्स हैं जिनको आप देख सकते हैं। कुछ मेन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, वर्ल्ड की जो हाईएस्ट पीक है माउंट एवरेस्ट एंड इट्स हाइट इज 8,848 मीटर, यानी 8848 मीटर है, 8,848 मीटर, ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। इसके बाद वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट है 8,611 मीटर, दैट इज K2 एंड ऑल्सो नॉन एज द गॉडविन ऑस्टिन। और वर्ल्ड की तीसरी सबसे ऊंची चोटी दैट लाइज इन द सिक्किम, दैट इज कंचनजंगा, जिसकी हाइट है 8586 मीटर। इसके बाद वर्ल्ड की चौथी हाईएस्ट पीक है लोत्से, जिसकी हाइट है 8516 मीटर। ठीक है, इसके बाद मकालू वर्ल्ड की फिफ्थ हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट है 8485 मीटर। ठीक है, इसके बाद वर्ल्ड की सातवीं हाईएस्ट पीक है धौलागिरी, जिसकी हाइट है 8167 मीटर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, नंगा पर्वत है, गैसर ब्रह्म है, गैसर ब्रह्म 2 है, इसके बाद मनासलू है, अन्नापूर्णा है, तो आप देख सकते हैं इनको। ठीक है, इसके बाद पासेज इन दी ग्रेटर हिमालयाज। देखिए, मैं जो हिमालयाज में पासेज हैं उनके ऊपर एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा, बाकी आप मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। ग्रेटर हिमालयाज में, क्योंकि हम ग्रेटर हिमालयाज पढ़ रहे हैं, तो ग्रेटर हिमालयाज में कौन कौन से पासेज हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि ये जो पासेज हैं जनरली मोस्ट ऑफ द ईयर कवर्ड विद स्नो। ठीक है, इनकी अगर हाइट देखें तो कितनी हाइट पर लोकेटेड है? 4570 मीटर की हाइट पर लोकेटेड है अबव द सी लेवल एंड आर स्नो बाउंड फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर। ठीक है, देखिए स्टेट्स और इनके जो पासेज हैं वो, अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में ग्रेटर हिमालयाज में आपको 2 पासेज मिलेंगे, एक तो बुर्जिल पास और एक है जोजिला पास। देखिए, ला का मतलब होता है पास ही होता है, ला का मतलब। ठीक है, तो जोजिला पास ये जम्मू कश्मीर में मिलेंगे। इसके बाद हिमाचल प्रदेश में मिलेंगे आपको 2 पास ग्रेटर हिमालयाज के पोर्शन में। कौन सा? एक तो बारालाचा ला और दूसरा शिप्की ला। ठीक है, इसके बाद उत्तराखंड में मिलेंगे आपको थांगला, नीति पास और लीपू लेक। और सिक्किम में आपको 2 पास मिलेंगे, जैसा कि आपको पता होगा, नाथुला पास और जिलिपला पास। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है हमारा मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज। जो मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज हैं, ऊपर आपको इसके ग्रेटर हिमालयाज मिलेंगे, नीचे आपको शिवालिक्स मिलेंगे, तो बीच में ये लोकेटेड है हमारे ग्रेटर हिमालयाज, सॉरी ये मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज। ठीक है, देखिए, इन बिटवीन द शिवालिक्स इन द साउथ एंड ग्रेटर हिमालयाज इन द नॉर्थ, ये दोनों के पैरेलल में फैले हुए हैं। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द हिमाचल और द लोअर हिमालयाज। ठीक है, लोअर हिमालयाज या लेसर हिमालयाज, इनकी अगर विड्थ की बात करें तो 60 से 80 किलोमीटर की इनकी विड्थ है, और इनकी लेंथ की बात करें तो लगभग 2400 किलोमीटर की इनकी लेंथ है। और इनकी अगर हाइट की बात करें, एलिवेशन की बात करें, दैट इज़ फ्रॉम 3500 से लेकर 4500 मीटर की ऊंचाई अबव द सी लेवल। ठीक है, यहाँ पे बहुत मैनी पीक्स आर मोर देन 5050 मीटर से ऊपर हैं। ठीक है, और स्नो बाउंड थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, ये हिमालयाज स्टीप हैं, बेयर सदर्न स्लोप्स, यहाँ पे सदर्न स्लोप्स बहुत कम मिलेंगे, ना ही के बराबर हैं, स्टीप स्लोप्स मिलेंगे, जिसकी वजह से यहाँ सॉइल की फॉर्मेशन है वो नहीं हो पाती। यहाँ ये मतलब ज़्यादा जेंटल हैं, फॉरेस्ट कवर्ड हैं। ठीक है, महाभारत रेंज जो नेपाल में है वो इसी का एक्सटेंडेड पार्ट है। किसका? लेसर हिमालयाज का या मिडिल हिमालयाज का। ठीक है, मिडिल हिमालयाज में ही आपको मसूरी रेंज मिलेगी, तो मसूरी रेंज का ही कंटिन्यूएशन है क्या? महाभारत रेंज इन नेपाल। तो
ये जो महाभारत रेंज है नेपाल में, ये ईस्ट ऑफ द कोशी रिवर, ठीक है, सप्तकोशी, सिक्किम, भूटान, देखिए ये जो हमारे जो मैं बता रहा हूँ, ये लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज का ही पार्ट है, ईस्ट ऑफ द कोशी रिवर, यानी कोशी रिवर से ईस्ट साइड का हिस्सा, उसके बाद सप्तकोशी, उसके बाद सिक्किम आ जाएगा आपका, फिर उसके बाद भूटान आ जाएगा। और जो हिमाचल प्रदेश में जो हिमालयाज इन हिल्स का जो लोकल नेम्स हैं, दैट आर दी डफला, मिरी, अभोर, मिसमी, ठीक है, रिप्रेजेंट दी लोअर हिमालयाज या लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज, ठीक है। द मिडिल हिमालयन रेंजेज आर मोर फ्रेंडली टू द ह्यूमन कॉन्टैक्ट। इसका मतलब क्या है कि जो मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्लेसेज हैं वो इसी रेंज में लोकेटेड हैं। जैसे कि द हिमालयन हिल रिजॉर्ट्स हैं, वो कौन कौन से हैं, जैसे कि शिमला है, मसूरी है, रानीखेत है, नैनीताल है, ठीक है, ये सब दार्जिलिंग, ये सब इसी माउंटेन रेंज यानी मिडिल हिमालयन रेंजेज में ही लोकेटेड है। इसलिए जो ह्यूमन कॉन्टैक्ट फ्रेंडली इस एरिया को जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए कुछ इम्पोर्टेंट रेंजेज और कौन कौन से रीजन में उनकी लोकेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए जो पीर पंजाल रेंज है, पीर पंजाल रेंज है वो आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी, ठीक है। और देखिए मैं आपको अगर कश्मीर की जो कश्मीर वैली है उसकी लोकेशन बताऊं तो कई बार ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि कश्मीर वैली है वो कौन कौन सी दो माउंटेन रेंजेस के बीच में है। तो जो जैसे कि मैंने ट्रांस हिमालयाज का बताया आपको, कराकोरम, लद्दाख और जास्कर, तो जास्कर रेंज और जो मिडिल हिमालयाज हैं उनकी जो दो मेन रेंजेज है पीर पंजाल और धौलागिरी, तो ये पीर पंजाल और जास्कर रेंज के बीच में ही हमारी कश्मीर वैली लोकेटेड है, ठीक है, आर द साउथ ऑफ द कश्मीर वैली, जो ये पीर पंजाल है, ठीक है। तो इसके बाद धौलाधर रेंज, धौलाधर रेंज आपको मिलेगी हिमाचल प्रदेश में। इसके बाद मसूरी रेंज एंड नाग तिब्बा रेंज ये आपको उत्तराखंड में मिलेगी और महाभारत रेंज आपको नेपाल में मिलेगी, ठीक है। इसके बाद है पीर पंजाल रेंज, ठीक है, जो पीर पंजाल रेंज मिडिल हिमालयाज का ही हिस्सा है, इसको मैं अलग से थोड़ा बता देता हूँ। पीर पंजाल रेंज इन कश्मीर, पीर पंजाल रेंज इन कश्मीर इज़ द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट रेंज। कश्मीर में ये सबसे लंबी भी है, ठीक है। इट एक्सटेंड्स फ्रॉम कहाँ से कहाँ तक, झेलम रिवर से लेके टू द अपर ब्यास रिवर तक, इसका 300 किलोमीटर का एक्सटेंशन है। कहाँ से कहाँ तक, झेलम रिवर से लेके अपर ब्यास तक, ठीक है। इट राइजेज टू 5000 मीटर्स एंड कंटेन्स मोस्टली वोल्केनिक रॉक्स। यहाँ पे मैक्सिमम वोल्केनिक रॉक्स हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम पीर पंजाल में पासेज की बात करें तो यहाँ आपको देखिए मैं मेन पास है वो बता देता हूँ, बाकी मैंने बताया आपको पासेज के ऊपर एक अलग से मैं लेक्चर बनाऊँगा, ठीक है। तो पीर पंजाल पास है, इसके बाद बीडिल पास है, इसके बाद गोलबघर पास है, इसके बाद बनिहाल पास है, ठीक है। ये सब पीर पंजाल रेंज में लोकेटेड है। इसके बारे में समझिए दोस्तों, बनिहाल पास बहुत ही इम्पोर्टेंट पास है। जो जम्मू श्रीनगर हाईवे है वो इसी बनिहाल पास से होकर गुजरता है और जम्मू बारामूला रेलवे लाइन है वो भी इसी पास से होकर गुजरती है, ठीक है। जो हमारी एक किशनगंगा रिवर है, झेलम रिवर है और चिनाब रिवर है वो इसको इसी रेंज को कट करके निकलती हैं, ठीक है। साउथ ईस्ट ऑफ द रावी द पीर पंजाल कंटिन्यूज एज धौलाधर रेंज पासिंग थ्रू द डलहौजी, शिमला, इन सब से, ठीक है। तो देखिए मैं जो पीर पंजाल रेंज है मैं इसके बारे में बताता हूँ कि ये पीर पंजाल रेंज को कट करके कौन कौन सी रिवर्स निकल रही हैं, जो कि मैंने आपको बताया। एक तो किशनगंगा रिवर है, यहाँ से कट करके निकल रही है। इसके बाद आप देख सकते हैं ये झेलम रिवर है जो कि यहाँ से निकल रही है, और ये झेलम नगर और झेलम के किनारे ही श्रीनगर और गुलमर्ग बसे हुए हैं, तो ये आप ध्यान रखिए। इसके बाद मैंने बताया आपको चिनाब रिवर है, चिनाब रिवर भी इसको कट करके निकल रही है, ठीक है, किसको, पीर पंजाल रेंज को। इसके बाद जो
ये रेंज है, इसमें कौन कौन सी इम्पोर्टेंट वैलीज हैं वो आप देख लीजिए। बिटवीन द पीर पंजाल एंड द जास्कर रेंज द मैन हिमालयाज लाइज द ऑफ द मैन हिमालयाज लाइज द वैली ऑफ कश्मीर। जैसा कि मैंने आपको बताया, पीर पंजाल और जास्कर रेंज के बीच में ही लोकेटेड है क्या, हमारी कश्मीर वैली। द सिंक्लिनल बेसिन ऑफ द वैली इज फिलर्ड विद द अलूवियल लोकस्ट्राइन। लोकस्ट्राइन बोले तो जो लेक्स में डिपॉजिट्स हैं वो, एंड फ्लूवियल, फ्लूवियल बोले तो रिवर्स के द्वारा जो सेडिमेंट्स बहाकर लाए गए हैं, दैट आर द फ्लूवियल्स। एंड ग्लेशियल डिपॉजिट्स इन वैलीज़ में मिलेंगे आपको। झेलम रिवर यहाँ मिएंडर्स बनाती है, जो हमारा श्रीनगर वाला हिस्सा है वहाँ पे मिएंडर्स बोले तो दोस्तों बहुत ही घुमाव, ऐसे घूमती हुई ऐसे बहुत ही घुमावदार रास्ते से झेलम रिवर यहाँ बहती है, ठीक है। थ्रो दीज डिपॉजिट्स एंड कट्स ए डीप गार्ज इन पीर पंजाल में एक गार्ज बनाती है झेलम रिवर, थ्रो विच इट ड्रेन्स, और इसके माध्यम से ये ड्रेन होती है। कश्मीर इज लाइक ए बेसिन विद वेरी फ्यू आउटलेट्स, ठीक है। हिमाचल प्रदेश में एक कांगड़ा वैली है, देखिए मैंने बताया आपको जम्मू कश्मीर में आपकी कश्मीर वैली थी, आप देखिए हिमाचल प्रदेश में आपकी कांगड़ा वैली है। इट इज़ ए स्ट्राइक वैली एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम फुट ऑफ द धौलाधर रेंज के बिल्कुल नीचे से टू द साउथ ऑफ द ब्यास रिवर। ऑन द अदर हैंड एक कुल्लू वैली भी है यहाँ, ठीक है। इसके बाद तीसरी रेंज है हमारी शिवालिक रेंज, इसको आउटर हिमालयाज के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये कहाँ लोकेटेड है, जो हमारे ग्रेट प्लेन्स हैं वो, और जो हमारी बीच वाली मिडिल हिमालयाज या लेसर हिमालयाज है उनके बीच में शिवालिक रेंज लोकेटेड है, ठीक है। लोकेटेड बिटवीन द ग्रेट प्लेन्स एंड द लेसर हिमालयाज, ठीक है। द एल्टीट्यूड वेरीज, अगर इसके हाइट की बात करें तो इनकी हाइट 600 से 1500 मीटर के बीच में है। रन्स फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 2400 किलोमीटर्स इनकी लेंथ है, कहाँ से लेकर, पोटवार प्लेट्यू दैट इज़ लोकेटेड इन दी पाकिस्तान, ठीक है। पोटवार प्लेट्यू से लेके ब्रह्मपुत्रा वैली है अरुणाचल प्रदेश में, वो सॉरी असम में, वहाँ तक ये एक्सटेंडेड है। दी सदर्न स्लोप्स आर स्टीप वाइल दी नदर्न स्लोप्स आर जेंटल, सेम एज लाइक दी लेसर हिमालयाज। द विड्थ ऑफ द शिवालिक्स वेरीज फ्रॉम 50 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर आपको हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, तो 15 किलोमीटर इन अरुणाचल प्रदेश, तो इस तरीके से वेरी करती है इनकी विड्थ। दे आर एन ऑलमोस्ट अनब्रोकन चेन ऑफ द लो हिल्स, ठीक है। ये मतलब कंटिन्यूएशन है इनका, अनब्रोकन चेन है, बट एक गैप है यहाँ 80 से 90 किलोमीटर का, कहाँ पे है, जो कि हमारा जो हमारी तिस्ता रिवर है और हमारी रेडिक रिवर है, इन दो रिवर्स के बीच में, ठीक है। शिवालिक रेंज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया अप टू दी नेपाल, यानी जो शिवालिक रेंज है हमारी नॉर्थ ईस्ट इंडिया से लेके नेपाल तक कवर्ड विद फॉरेस्ट, यानी कि देखिए अगर मैं ये देखूँ, ये शिवालिक रेंज है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया वाला हिस्सा है और ये नेपाल है, तो यहाँ तक ये कवर्ड विद फॉरेस्ट। बट आफ्टर दैट इफ़ वी गो वेस्टवर्ड्स फ्रॉम द नेपाल, देन द डेंसिटी ऑफ द फॉरेस्ट कवर डिक्रीजेज एंड rainfall also decreases when we move from westward from here, okay. The southern slopes of the Shivalik range in Punjab and Himachal Pradesh are almost devoid of the forest cover, यानी कि शिवालिक रेंज में अगर हम पंजाब और हिमाचल प्रदेश वाला एरिया देखें तो दैट इज़ कम्प्लीटली डिवाइड ऑफ द फॉरेस्ट, यहाँ फॉरेस्ट है ही नहीं। These slopes are highly dissected by the seasonal streams called chos, यहाँ पे सीजनल स्ट्रीम्स आती हैं जिनको हम चोस बोलते हैं, ठीक है। देखिए ये समझिए, वैलीज आर पार्ट ऑफ द सिंक्लाइंस एंड हिल्स आर पार्ट ऑफ द एंटीक्लाइंस और एंटी सिंक्लाइंस। देखिए मैंने पिछले लेक्चर में आपको एक चीज़ बताई थी कि जिस तरीके से जो हमारे सेडिमेंट्स थे उनका कंप्रेशन हुआ था, जो सेडिमेंट्स के द्वारा जो डिपॉजिट्स थे उनका जब कंप्रेशन हुआ था तो कुछ इस तरीके से हमारी फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है।
तो और इस तरीके से हमारी हिमालयाज की फॉर्मेशन हुई थी। तो ये वाला जो धंसा हुआ हिस्सा है इसको बोलते थे हम सिंक्लाइन, ठीक है। और ये जो उठा हुआ हिस्सा है इसको बोलते हैं हम एंटीक्लाइंस या एंटी सिंक्लाइंस, ठीक है। तो जो वैलीज हैं दैट आर फॉर्म्ड बाय द एक्टिविटी ऑफ द सिंक्लाइंस, यानी कि यहाँ पे ही तो वैली फॉर्म होगी और जो हिल्स हैं वो यहाँ से फॉर्म होगी। तो द हिल्स आर द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ रिजल्ट ऑफ द एंटीक्लाइंस एंड द वैलीज आर द रिजल्ट ऑफ द सिंक्लाइंस। इट्स ओके। देखिए जैसा कि आप देख सकते हैं, जो शिवालिक रेंज है ये यहाँ पाकिस्तान से लेकर यहाँ तक लोकेटेड है। और देखिए ये एंटीक्लाइंस है, एंटीक्लाइंस बोले तो द फॉर्मेशन ऑफ द हिल्स, ठीक है, एंड दीज आर द सिंक्लाइंस दैट आर द फॉर्मेशन ऑफ द वैलीज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जो उठा हुआ हिस्सा है दैट इज एंटीक्लाइंस और जो धंसा हुआ हिस्सा है दैट इज द सिंक्लाइन, ओके। देखिए शिवालिक्स को लोकल नेम्स अलग अलग स्टेट्स में लोकल नेम से जाना जाता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर में जो जम्मू वाला रीजन है वहाँ पे जम्मू हिल्स के नाम से जाना जाता है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में मैंने बताया आपको डफला मिरी अभोर मिसमी के नाम से, डफला मिरी अभोर और मिसमी हिल्स। इसके बाद उत्तराखंड में आपकी धांग रेंज और डुंडवा रेंज, और इसके बाद नेपाल में आपके चूरिया घाट हिल्स, ठीक है। ये शिवालिक रेंजेस के लोकल नेम्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ द दून्स, ठीक है। द शिवालिक रेंज वर फॉर्म्ड बाय द अक्यूमुलेशन यानी इकट्ठा होने से, किससे? कॉन्ग्लोमरेट्स। कॉन्ग्लोमरेट्स बोले तो सैंड, स्टोन, सिल्ट, ग्रेवल, डिब्रिस, ठीक है, इन सब की कॉम्बिनेशन से इनकी फॉर्मेशन हुई थी। दीज कॉन्ग्लोमरेट्स यानी कि ये सब इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द डिपोजिशन, जिस टाइम पे ये डिपॉजिट हो रहे थे, जब सेडिमेंट्स बहाकर लाए गए थे नदियों के द्वारा, तो उस टाइम पे जब डिपोजिशन हो रहा था, द ऑब्स्ट्रक्टेड कोर्सेज ऑफ द रिवर्स ड्रेनिंग फ्रॉम द हायर रीचेज ऑफ द हिमालयाज एंड फॉर्म्ड द टेम्परेरी लेक्स। तो इन्होंने उनका जो रास्ता रोका, जिसकी वजह से उन्होंने रास्ता बदलने से वहाँ टेम्परेरी लेक्स बन गई, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ द टाइम, समय गुजरने के साथ, दीज टेम्परेरी लेक्स, जो ये लेक फॉर्म हुई वो अक्यूमुलेटेड, इकट्ठी हुई, मोर एंड मोर कॉन्ग्लोमरेट्स यहाँ इकट्ठे हुए। द कॉन्ग्लोमरेट्स वर वेल सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द लेक्स, और इन लेक्स के जो बॉटम में जो कॉन्ग्लोमरेट्स हैं ये इकट्ठे हो गए। कहने का मतलब है जो सेडिमेंट्स थे वो इकट्ठे हो गए कहाँ? एट द बॉटम ऑफ दीज लेक्स। When rivers were able to cut their courses through the lakes filled with the conglomerate deposits, the lakes were drained away having behind plains called dunes। और इस तरीके से जब इन्होंने when rivers were able to cut their courses, यानी रिवर्स ने अपना रास्ता बदला, through the lakes filled with the conglomerates या डिपोजिट, कॉन्ग्लोमरेट्स के जो डिपोजिट्स हैं उनके द्वारा लेक्स वर ड्रेन्ड, लेक्स ड्रेन्स हुई, और लिविंग बिहाइंड द प्लेन्स उनको कहा गया दून्स, ठीक है। इन दी वेस्ट इनको यानी वेस्ट में इनको दून्स के नाम से जाना जाता है और ईस्ट में इनको द्वार्स के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इनका बेस्ट एग्जाम्पल है देहरादून इन उत्तराखंड, और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं कोटा, पाटली दून, कोठरी दून, चुम्बी दून, क्यारदा दून, तो आप ये सब देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद पूर्वांचल, जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैं आपको एक बार और थोड़ा ओवरव्यू दे देता हूँ। मान लेते हैं ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, उसके नीचे नागालैंड, उसके नीचे मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, ठीक है। तो जो पूर्वांचल हैं इनको डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट नेम से जाना जाता है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम के नाम से, नागालैंड में नागा हिल्स के नाम से, मणिपुर में मणिपुर हिल्स के नाम से, और मिजोरम में मिजो हिल्स। एंड दीज वर पहले इनको लूशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, मैंने आपको बताया था कि नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स को एक रेंज डिवाइड करती है, सेपरेट करती है, एंड दैट रेंज इज़ नॉन एज द ब्रेल रेंज, ठीक है। तो देखिए स्लाइड के माध्यम से समझिए। द ईस्टर्न हिल्स और द पूर्वांचल्स आर द
साउथवर्ड एक्सटेंशंस ऑफ द हिमालयाज का ही साउथवर्ड एक्सटेंशन है, रनिंग अलंग द नॉर्थ ईस्टर्न एज ऑफ द इंडिया, ठीक है। एट द दिहांग गर्ज द हिमालयाज टेक ए सडन साउथवर्ड बेंड, यानी कि जहाँ पे हमारा दिहांग गार्ड है वहाँ से एक साउथवर्ड बेंड होता है हिमालयाज का, ठीक है, बेंड एंड फॉर्म ए सीरीज ऑफ द कंपेरेटिवली लो हिल्स विच आर कलेक्टिवली नॉन एज द पूर्वांचल, इनको पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। देखिए, रन अलोंग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर एक्सटेंडिंग फ्रॉम द अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ टू द मिजोरम इन द साउथ, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया। पटकाई बूम हिल्स अरुणाचल प्रदेश में जाना जाता है इनको, ठीक है, जिनकी जो एलिवेशन है 2000 से 3000 मीटर तक इनका एलिवेशन मिलेगा। मर्जेज इन दी नागा हिल्स वेयर सारामती इज़ दी हाईएस्ट पीक, नागा हिल्स में सारामती हाईएस्ट पीक है, ठीक है। इसके बाद पटकाई बूम एंड नागा हिल्स फॉर्म दी वाटर साइड बिटवीन द इंडियन म्यांमार, ठीक है, इंडियन म्यांमार के बीच में जो पटकाई बूम और नागा हिल्स हैं ये वाटर साइड का काम करती हैं। साउथ ऑफ द नागा हिल्स आपको मणिपुर हिल्स मिलेंगी एंड आर जनरली लेस देन दी 2500 मीटर इन एलिवेशन, और इनकी हाइट है 2500 मीटर से लगभग कम है। ब्रेल रेंज, जैसा कि मैंने आपको बताया, सेपरेट्स द नागा हिल्स एंड मणिपुर हिल्स, ठीक है। फर्दर साउथ ऑफ द ब्रेल रेंज स्विंग्स टू द वेस्ट, और यहाँ आपको गारो खासी जयंतियाँ मिलेंगी, दैट आर द पार्ट ऑफ द कंटिन्यूएशन ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर ब्लॉक, ठीक है। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम द मेन ब्लॉक बाई गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर, यानी कि जो हमारा ये पेनिनसुलर वाला एरिया है और ये मेघालय में गारो खासी जयंतिया वाला एरिया है, एंड यहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र से ये सेपरेटेड हैं, और इसको गारो राजमहल गैप के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि बिहार में राजमहल हिल्स हैं और ये गारो हिल्स हैं, तो इसको गारो राजमहल गैप के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। साउथ ऑफ द मणिपुर हिल्स इज द मीजो हिल्स, मणिपुर के साउथ में आपको मीजो हिल्स मिलेंगी, पहले इनको लूशाई हिल्स के नाम से जाना जाता था, और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज़ ब्लू माउंटेन्स, और जिसकी हाइट है 2157 मीटर, ठीक है। देखिए, आप देख सकते हैं जो हमारे ईस्टर्न हिमालयाज थे या असम हिमालय जिनको बोलते हैं, इनमें अरुणाचल प्रदेश में आपको इनका लोकल नेम मिलेगा डफला, मिरी, अभोर और मिशमी, ठीक है। और अगर हमारी पूर्वांचल वाली हिल्स को देखें तो अरुणाचल प्रदेश में पटकाई बूम, नागालैंड में आपको नागा हिल्स मिलेंगी, इसके बाद मणिपुर में मणिपुर हिल्स, इसके बाद मिजोरम में मीजो हिल्स, या पहले इनको लूशा हिल्स के नाम से जाना जाता था। ये है हमारी ब्रेल रेंज, ठीक है, ब्रेल रेंज जो कि नागा हिल्स और मणिपुर हिल्स के बीच में है। इसके बाद ये मिकिर हिल्स है असम में, इसके बाद गारो खासी और जयंतिया हिल्स, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये हिमालयन माउंटेन रेंजेस का चैप्टर ख़त्म होता है। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल टारगेट अचीवर्स जॉन को। अगर समझ में नहीं भी आया तो आप दोस्तों मुझे कमेंट करके बताइए क्या समझ में नहीं आया, मैं उसके ऊपर दोबारा से क्लैरिफाई करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।